हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव में किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज अ गुड बॉय। कॉम्परेटिव में दो लोगों के बीच कंपेरिजन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज बेटर देन श्याम। ओके। सुपरलेटिव में मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपेरिजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज द बेस्ट इन द क्लास। तो मोहन का जो कंपेरिजन है पूरी क्लास में हो रहा है, इसलिए ये क्या है, सुपरलेटिव। मोर देन टू में अगर कंपेरिजन है तो क्या होगा, सुपरलेटिव। देयर इज टू वे टू एक्सप्रेस कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री। हम सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव डिग्री को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाला इज स्ट्रॉन्गर देन माला। ओके। बाला माला से स्ट्रॉन्गर है। अब यहाँ देखिए, माला इज लेस स्ट्रॉन्ग देन बाला। तो यहाँ पर देखिए, माला लेस स्ट्रॉन्ग देन बाला, तो क्या होगा यहाँ पर, बाला इज स्ट्रॉन्गर। ओके। हरी इज लेजिस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ देखिए, हरी इज द लीस्ट इंडस्ट्रीज। यहाँ लेजिस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट इंडस्ट्री यानी कम मेहनती। कम मेहनती मतलब आलसी, जो मेहनत ना करता हो। तो दोनों के सेंस क्या है, सेम ही है। इसी तरीके से ये बाला इज स्ट्रॉन्गर देन माला और माला इज लेस स्ट्रॉन्गर देन बाला, इसमें भी दोनों साइंटिस्ट के सेम मीनिंग निकल रहे हैं। और इसमें भी सेम मीनिंग, लेजिस्ट का मीन्स होता है लीस्ट इंडस्ट्रियस। ओके। The superlative with most in the sometimes used without compare। कभी कभार सुपरलेटिव का यूज बिना कंपेरियन के भी किया जाता है। ओके। तो इट वाज मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच। तो यहाँ देखिए, इसका स्पीच का किसी अनदर स्पीच के साथ कंपेरियन नहीं किया गया है। तो कभी कभार सुपरलेटिव का यूज क्या होता है, विदाउट कंपेरियन, यानी कंपेरियन नहीं किया जाता किसी के साथ। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो देखिए, मोस्टली जो वर्ड रहते हैं उसमें ई आर और ई एस टी को ऐड करते हैं, जैसे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ओके। स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। और जिनके लास्ट में ई रहता है, जैसे यहाँ पर ई है, फाइन में ई, तो सिर्फ हम आर और ई एस टी जोड़ते हैं, जैसे फाइनर, फाइनेस्ट, वाइजर, वाइजेस्ट। ओके। अगर लास्ट में क्या हो, बाई हो, लास्ट में क्या हो, बाई हो, तो बाई को हटाकर आई ए आर और आई एस टी जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी का बाई को हटा दिया, देखिए हैप्पियर और हैप्पीस्ट। इजी का क्या होता है, बाई को हटा दिया तो इजियर और इजीस्ट। ओके। अब देखिए यहाँ पर, शॉर्ट वोवेल्स बिफोर कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट के पहले क्या हो, शॉर्ट वोवेल हो। शॉर्ट वोवेल मतलब छोटी, छोटा की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, छोटे ए की मात्रा। ओके। उसको बोलते हैं शॉर्ट वोवेल। अगर छोटी मात्रा है, चाहे वो आ की हो, ए की हो, ओ की हो। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर रेड है, तो ये क्या शॉर्ट वोवेल है, ई, ए की मात्रा आ रही है इसमें। ओके। अगर रीड होता तो लॉन्ग वोवेल्स होता। ओके। तो यहाँ देखिए, शॉर्ट वोवेल होता है तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। टू सी का मतलब यहाँ कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और फिर उसमें ई आर जोड़ देते हैं, तो ये रेडर हो गया। ओके। यहाँ टू सी का मतलब कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, यहाँ भी डबल डी कर दिया और ये एस टी जोड़ दिया, तो रेडेस्ट। यहाँ भी शॉर्ट वोवेल है, तो विगर का बिगर और बिगेस्ट। मोर देन टू सिलेबस, अगर टू सिलेबस से ज्यादा है तो उसमें क्या लगाते हैं, कॉम्परेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ देखिए तीन सिलेबस हैं। अब सिलेबस को कैसे डिफाइन करते हैं, उनके वोवेल्स से। यहाँ दो वोवेल्स है तो एक ही काउंट करेंगे। यहाँ टी के बाद वोवेल्स आया और यहाँ पर एफ के बाद, तो यहाँ कितने वोवेल्स के साथ कॉन्सोनेंट को जोड़ा गया, एक, दो, तीन। ओके। ब्यूटीफुल, तो इसमें कितने हैं, तीन सिलेबल्स हैं। ओके। तो इसलिए इसमें क्या जोड़ा, मोस्ट और मोर जोड़ेंगे। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट है मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। टू सिलेबल एडजेक्टिव। कुछ सिलेबस होते हैं जिनके लास्ट में फुल, लेस, इंग। ओके। तो उसमें मोस्टली क्या आता है, मोर और मोस्ट आता है अगर लास्ट में ये हो। जैसे यूजफुल है तो देखिए यहाँ पर मोर लगाया है, यहाँ मोस्ट लगाया है, फुल है। लेस हो अगर तो मोर लगाते हैं, एल ई डबल एस हो लास्ट में, होपलेस। ओके।
अगर आईएनजी लगा हो बोरिंग तो भी मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। अगर लास्ट में ईडी जुड़ा हो तो भी मोर का यूज करते हैं, जैसे सरप्राइज ईडी जुड़ा हुआ है इसमें। ओके, यहाँ भी मोस्ट सरप्राइज, इसमें भी ईडी जुड़ा हुआ है। और भी कई वर्ड है, मॉडर्न, रिसेंट, फूलिश, फेमस, सर्टेन, तो इसमें भी हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मो जिसमें ई आर भी लगता है और मोर भी लगता है, ई एस टी भी लगता है और मोस्ट भी लगता है। जैसे पोलाइट है तो इसका जो कॉम्परेटिव होता है वो पोलाइट भी होता है और मोर पोलाइट भी होता है। ओके, इसी तरह इसका सुपरलेटिव पोलाइटेस्ट भी होता है और मोस्ट पोलाइट भी होता है। इसी तरीके से ये वाले वर्ड हैं, इनमें भी दोनों का यूज कर सकते हैं, ई आर ई एस टी का यूज भी कर सकते हैं और मोर और मोस्ट का भी। सिंपल, फीबल, जेंटल, नैरो, क्रूअल, हैंडसम, प्लेजेंट, स्टूपिड, कॉमन, इरेगुलर फॉर्म। अब देखिए ये इरेगुलर फॉर्म होते हैं, इनके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्ड्स, वर्स्ट। अब देखिए डबल फॉर्म ऑफ कॉम्परेटिव, कुछ डबल फॉर्म होते हैं कॉम्परेटिव के, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लेटर और लेटेस्ट है तो इनका यूज किया था फॉर टाइम के लिए, जैसे आई कम लेटर में बाद में आऊँगा, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़, तो ये किसके लिए किया गया, टाइम के लिए, कि अभी अभी ताज़ी न्यूज़ है। ओके, अब देखिए लेटर और लास्ट का फॉर पोजीशन के लिए क्या जाता है, द लेटर लेसन इज नॉट इंटरेस्टिंग, इसमें क्या बताया जा रहा है, पोजीशन। दिस इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, इसमें भी क्या बताया जा रहा है, पोजीशन। तो लेटर और लास्ट का यूज किसके लिए किया जाता है, पोजीशन के लिए। एल्डर और एल्डर्स का यूज फॉर सेम फैमिली मेंबर और पर्सन के लिए किया जाता है, ही इज माई एल्डर ब्रदर, टॉम इज माई एल्डर सन, तो देखिए इसमें सेम फैमिली के लिए यूज किया जा रहा है। इसमें देखिए ओल्डर ओल्डेस्ट का यूज फॉर पर्सन एंड थिंग, लेकिन इसमें सेम फैमिली नहीं होंगे, जैसे अपने फ्रेंड को बताना हो, ठीक है, तो ही इज माई ओल्डर फ्रेंड, तो इसमें सेम फैमिली नहीं है। या दिस इज ओल्डेस्ट टेम्पल। ओके, इसमें थिंग के लिए भी बता सकते हैं, पर्सन और थिंग के लिए कंपेरियन होता है। आगे कंपेरियन आगे नहीं लिखा है, इतना भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं, ही इज माई ओल्डर फ्रेंड, दिस इज ओल्डेस्ट टेम्पल, भले ही हम आगे कंपेरियन का सेंटेंस ना लिखें तब भी ये कंप्लीट सेंटेंस होगा। फर्दर और फर्दर का यूज डिस्टेंस, तो फर्दर का यूज डिस्टेंस के लिए और फर्दर का यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। ओके, जैसे योर हाउस इज फर्दर फ्रॉम मी, तो तुम्हारा हाउस मेरे घर से आगे है, फर्दर में होता है आगे डिस्टेंस में। आई मस्ट गेट फर्दर इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, मुझे एडिशनल अतिरिक्त इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, अब ये नियरेस्ट और नेक्स्ट, तो नियरेस्ट का मीन्स होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किया जाता है और नेक्स्ट का अदर पोजीशन के लिए किया जाता है। अदर पोजीशन मतलब दूसरी पोजीशन बताने के लिए किसी की, जैसे वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स, कि सबसे पास में फोन बॉक्स का है। या हरीश लिव इन द नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट हाउस का मतलब होता है तुम्हारे जो बगल में है, अदर जो दूसरा घर है वो किसका है, हरीश का है। लेस और फ्यूअर के यूज, तो लेस के यूज किया जाता है क्वांटिटी के लिए और फ्यूअर का किया जाता है नंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव लेस मनी, तो यहाँ देखिए मनी क्या है, क्वांटिटिव नाउन है, क्वांटिटी को बताता है। और फ्यूअर पैसेंजर वर इंजर्ड, तो यहाँ देखिए फ्यूअर किसको बता रहा है, पैसेंजर को, क्योंकि ये क्या है, नंबर है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।